हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ डबल पॉकेट मोबाइल पाउच। ये जो आज हम पाउच बना रहे हैं ये केवल मोबाइल के लिए है, इसमें और कोई सामान नहीं रखा जाएगा। ये बहुत ही छोटा और मोबाइल के ही साइज़ का पाउच बनेगा। और पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये मैंने बनाया है, ये देखिए इस तरह से इसको खोला और एक मोबाइल रखने की जगह ये है और दूसरी हमारी ये है। और इसको एक ही बार में बनाना है, बहुत ही सिंपल है। आपको मैं बताऊंगी, आपको अच्छा लगेगा। और ये मोबाइल पाउच बनाने का उद्देश्य ये है कि आजकल ज़्यादातर लोगों के पास 2 मोबाइल तो होते ही होते हैं। एक भी होता है, 2 भी होते हैं, या कहीं जा रहे होते हैं तो मोबाइल के साथ कार्ड्स वगैरह भी रखने के काम आ जाता है ये। तो मोबाइल जब हम पर्स में डालते हैं तो पर्स में कीज़ वगैरह होती हैं, उनसे उसमें स्क्रैचेस आने के चांसेस होते हैं। तो हमारे महंगे मोबाइल ख़राब होने का डर रहता है और उनका एक लुक भी ख़राब होता है, उनकी पॉलिश भी इधर उधर निकल जाती है कीज़ से, या जो भी अंदर पर्स में रखा हो। तो पर मोबाइल में स्क्रैच ना आए, वो सेफ रहे और जल्दी से मिल जाए मोबाइल। हमें पर्स में इधर उधर किसी सामान के साथ खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कहाँ खिसक गया। तो इससे अच्छा है कि हम एक उसका पाउच बना लें और उसको हम अपने हैंडबैग में डाल लें। तो एकदम सिंपल है ये, आपको ज़रूर पसंद आएगा और बहुत यूज़फुल है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको बनाने के लिए हमें सामान चाहिए 12 बाई, इसकी जो पूरी लंबाई है, ये पूरा 1 पीस में कपड़ा चाहिए हमें 12 बाई 15 इंच। अब ये जो 12 है, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कट है, तो ये 5 इंच आना चाहिए, ये 4 इंच आना चाहिए, इधर भी 5, ये 4। अब ये जो 12 इंच है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये 4 3 12 हो गया। और ये हमें 15 चाहिए। हाइट इसकी 5 इंच यहाँ रहेगी, बाकी जितनी भी 10 इंच है वो यहाँ पर आएगी। और ये हमारा मेन पार्ट होगा और इससे थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर बढ़ा के सेम प्लेन कपड़ा नीचे चाहिए होगा, जो भी आप अंदर लगाना चाहें। जैसे इसमें मैंने ये देखिए ऊपर ये ग्रीन दिया है और इसके मैचिंग के हिसाब से अंदर येलो दे दिया है, लाइट येलो, लेमन येलो है। तो इस तरह से बस ये 2 पीस हमें चाहिए। ये ऑप्शनल है, आप फूल लगाती हैं, पैच लगाती हैं, बटन लगाती हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वेलक्रो देना है या मैग्नेट देना है, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है कि आप यहाँ क्या दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू से ये वेलक्रो लगाया है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए सेम कलर में मिलता जुलता एक बड़ा फ्लावर, छोटा फ्लावर, फिर उसके ऊपर ये बटन फैब्रिक ग्लू से चिपका दिया, ओवरनाइट सूखने के लिए रख दिया है और ये अब तैयार है। तो बस ये 2 सामान हमें चाहिए और मेजरमेंट आपके सामने है, मैं फिर से बता देती हूँ। 12 इंच बाई 15 इंच। फिर ये पूरा स्क्वायर पीस लेने के बाद उसमें आपको निशान लगाना है 5 इंच इधर, 5 इंच इधर, 4 इंच इधर, 4 इंच इधर, और ये पूरा 10 इंच। इससे 1-2 सेंटीमीटर बढ़ा के आपको लाइनिंग का कपड़ा लेना होगा। ये देखिए, ये मैंने कुछ इस तरह से तैयारी की है। ये मेरा ऊपर मेन पार्ट है और ये मेरा अंदर का प्लेन कपड़ा है। आइए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो जो हमारा मेन पार्ट है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अच्छा हो कि कोई पतली शीट वगैरह डाल के, फोम शीट वगैरह डाल के उसको आप क्विल्ट कर लें, क्योंकि हम मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो मोबाइल में किसी तरह से स्क्रैच ना आए, तो इसीलिए बना रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये हल्का सा, बहुत मोटा नहीं, हल्का सा मोटा होना चाहिए कपड़ा। या तो अगर आप वेलवेट वगैरह का बना रही हैं तो भी जो थिक वाली वेलवेट आती है, शनील नहीं वेलवेट, उसका भी बना सकती हैं, क्योंकि उसके नीचे लाइनिंग लग जाएगी तो ऑटोमेटिक मोटा हो जाएगा। या कोई टेपेस्ट्री लेके बना रही हैं या केसमीन का बना रही हैं तो उनमें उतना फोम शीट की ज़रूरत नहीं है। अगर कपड़े का बना रही हैं, सिंथेटिक या कॉटन कपड़े का, तो उसको हल्का सा क्विल्ट करना ज़रूरी है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। तो ये हमारा सीधा पार्ट है
और ये हमारी लाइनिंग है। सीधे पार्ट को हम उल्टा रख देंगे इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा बढ़ा के ही मैंने लिया है चारों तरफ से, ये बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा पीस लेना है। और इसको अब हम यहाँ पे मैं बता दूँ कि कोई भी सिलाई ऐसे सीधे टेढ़ी करके नहीं उतारनी है, इसको सीधे सीधे सिलना है। ये जो 4 इंच का निशान है, हम इसको यहाँ से निशान लगाते हैं। यहाँ पर डबल सिलाई देते हुए ये हमें इतना स्पेस छोड़ना है, बाकी ये पूरा हमें सिल जाना है। अब देखिए मैं आपके सामने इसको सिल देती हूँ। ये जो हमारा कॉर्नर है, यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर देते हुए बाकायदा आपको सिलना होगा, ऐसे गोल में सिलाई नहीं होगी। बहुत जल्दी वाली पड़ी है। अरे ये हम दूसरे निशान की तरफ आ गए। यहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी, ये हमने 4 इंच का स्पेस दे दिया था और यहाँ पर हम डबल फिर करेंगे। अब ये लाइनिंग तो हमारी जुड़ गई। अब हमें जितना ये फालतू कपड़ा है इसको कट कर देना। लाइनिंग बढ़ा के इसलिए लेते हैं कि जब क्विल्ट किए हुए कपड़े के साथ कपड़ा जोड़ा जाता है तो जो नीचे का कपड़ा है, लाइनिंग वगैरह का कपड़ा है, वो अंदर की तरफ हल्का सा श्रिंक होता है। तो बढ़ा के लेने पे बाद में वो परेशानी से हम बच जाते हैं कि कपड़ा हमारा छोटा हो गया। तो जितना भी उसको श्रिंक होना होगा हो जाएगा, फिर हम उसको बराबर से काट देंगे। ये हमारी जितनी एक्स्ट्रा लाइनिंग थी ये सब हमने काट दी है। और अब हमें यहाँ पे एक दूसरा काम ये करना है कि ये पहले हमने सेटिंग के लिए 4 तरफ से सिलाई की थी, लेकिन ये हमारा ऊपर का फ्लैप बनेगा। तो इसके लिए हमें, अगर आप सही स्क्वायर में ही रखना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गोल रखना चाहती हैं तो यहाँ पे आपको अप शेप देना होगा। पूरी फिटिंग के बाद जो लाइनिंग की फिटिंग हमने दे दी है, ये देखिए पूरी इस तरह से फिटिंग देने के बाद अब हम यहाँ पे ये शेप देंगे इस तरह से। अब इस पे मशीन हम चलाएंगे। ये हमने गोल मशीन चला दी है। अब इसको हम
थोड़ा दूरी से कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया है। अब चूंकि ये गोल है, मोड़ेंगे तो इसमें रिंकल आ जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा हम हल्का हल्का सिलाई के बाहर कट कर देंगे, हल्का हल्का, ताकि जो कपड़े का तनाव है वो ख़त्म हो जाए और गोलाई जो है फिनिशिंग के साथ हमारी बाहर आ जाए। ये हमने कट कर दिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये जो खुली जगह थी यहाँ से इसको हम सब पूरा जितना है बाहर निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर फ्लैप का हिस्सा बाहर करेंगे। आ गया बाहर। अब ये जो दोनों साइड थे इसको बाहर करेंगे। ये है सारे कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे इसके। ये सब फाइनली एक बार में आपको पहले फिनिश करना होगा, उसके बाद ही आप इसमें आगे कोई सिलाई कर पाएंगी। और अगर आपने कॉर्नर नहीं निकाले, सिलाई करनी शुरू कर दी, तो फिर आपको उधेड़ना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है कि हर चीज़ को, अब देखिए यहाँ पे मैं काटना भूल गई, यहाँ पे हल्का सा तनाव आ रहा है और इसको अब हम मुझे थोड़ा सा उलट के काटना होगा। जो कॉर्नर का हिस्सा था वहाँ भी हल्का सा कट देना होगा। जो बहनें सूट सिलती हैं वो बेहतर जानती होंगी कि कट क्यों दिया जाता है, और जो नहीं जानती हैं उनको मैं बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनें और उसको उसी तरह से बनाएं। सीधा करने में उतनी मेहनत नहीं लग रही थी जितना उल्टा करने में लग रही है। और बताते बताते अक्सर मैं भूल जाती हूँ कि इसके बाद क्या बताना है, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। इसको मुझे पूरा उल्टा करना होगा ताकि कटिंग सफाई से हो पाए। ये वापस हमने उल्टा कर दिया है और ये जो कॉर्नर था हमारा ये वाला, यहाँ पे हल्का कट देना है ताकि खिंचाव न रहे। ये कट हो गया। अब इसको हम वापस सीधा करेंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। और अगर आपके पास बहुत सिंपल कपड़ा है, कलर सुंदर है, तो उस पर आप पूरी जो इसका जो ड्राफ्ट है पूरे स्क्वायर कपड़े पे निकालने के बाद पहले ड्रॉ कर लें पूरे स्क्वायर कपड़े पर। और जैसा कि मैं बताती हूँ कि पहले पूरा पीस तैयार किया जाता है, उसके बाद कटिंग करते हैं, पहले से कटिंग नहीं करते हैं। मैंने भी पूरा स्क्वायर पीस लिया था, 15 बाई 15 का ही ले लिया था और फिर बाद में इसको 12 बाई 15 में काटा और सारे शेप दिए। देखिए यहाँ पे ये जितना जो तनाव आ रहा था वो ख़त्म हो गया हमारा। अब ये हमारी पॉकेट पूरी बाहर आ गई है इस तरह से। तो मैं ये बता रही थी कि अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है, प्रिंटेड नहीं है, कलर आपको पसंद है, तो उसको आप स्टोन वगैरह से भी बाद में पूरा सिलाई करने के बाद, जो आपका फ्रंट रखना है या बैक रखना है जो भी है, तो उसमें कोई पैच भी लगा सकती हैं या फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टोन वगैरह का भी वर्क कर सकती हैं। इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बना सकती हैं। एक छोटे से बहुत मामूली तो नहीं कहेंगे क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमारे मोबाइल को सेफ रखेगा। कहना चाहिए कि एक बहुत फैंसी मोबाइल पाउच ही आपका तैयार हो सकता है कि अगर आप उसको अपने हैंड बैग से जब निकालेंगी तो देखने वाले दंग रह जाएंगे कि वाह, मोबाइल पाउच भी इतने सुंदर हो सकते हैं। क्योंकि लेदर में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं और
कढ़ाई के भी बहुत मिलते हैं, हर तरह के पाउच मिलते हैं, हर तरह के मोबाइल पाउच मिलते हैं, क्लचेस मिलते हैं, स्लिंग बैग मिलते हैं। लेकिन इस तरह के मोबाइल पाउच लेदर में ही देखने को मिलते हैं और हैंडमेड कम मिलते हैं देखने को। तो इस तरह से आप पाउच बना करके उसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट भी कर सकती हैं। तो ये जो हमारा खुला पार्ट था, देखिए यहाँ पे नीचे नहीं उतारा था मशीन, इसलिए ये ऑटोमेटिक मुड़ गया है। हमको यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब इस पर रख के हमें मशीन चला देनी है। तो अब इसको हम सीधी तरफ से मशीन चलाएंगे। पूरा सिलाई एकदम बराबर कर दी है हमने, हाथ से प्रेस कर दीजिए और इसके किनारे किनारे एक मशीन चला देंगे। पहले हम पतली वाली मशीन चलाएंगे, उसके बाद अगला स्टेप हमारा चलेगा। ये देखिए ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसको पलटा कहाँ से था। चारों तरफ मशीन चलेगी। धागा खत्म हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। सॉरी, आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। तब तक आप इसको ध्यान से देखिए, सोचिए कि और इसमें क्या अच्छा किया जा सकता है। और आप जानते ही हैं कि मेरे वीडियो बनने के समय कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती ही रहती है, सबसे होती है। और जब तक गड़बड़ी ना हो आदमी परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी गड़बड़ी जानबूझ के भी करनी चाहिए, बड़ी मज़ा आती है। ये इस तरह का एक आजकल मार्केट में आया है, क्राफ्ट की शॉप पे, जहाँ पे महिलाओं का सामान मिलता है सिलाई कढ़ाई का, आप वहाँ से ले सकती हैं। ये जल्दी से बॉबिन भरने में बड़ा कारगर होता है और इसमें ये छोटा सा पेचकस भी साथ में दिया हुआ है। और इसको जब जैसे हमें नीडल बदलनी होती है तो वहाँ पे ये बड़ा काम करता है, हल्की फुल्की साफ़ सफाई के भी काम आ जाता है। तो ये एक आप ज़रूर रख लें। उनसे कहिए कि हमको बॉबिन बाइंडर चाहिए तो आपको देंगे। मशीन से नहीं भरती हूँ, मैं इसी से भरती हूँ और मशीन में लगा देती हूँ। इसमें बॉबिन इधर से फिट की जाती है और इसको हाथ में पकड़ते हैं लेफ़्ट साइड में, क्योंकि राइट साइड में हमारा व्हील होता है। तो व्हील के ऊपर इसको रखा जाता है यहाँ पर, और बॉबिन हमारी इसमें फंसती है। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये जो बॉबिन है ये यहाँ रखी रहती है और ये धागा ऐसे चलता है सामने की तरफ से, और जब हम चलाते हैं तो ये पूरा ऐसे घूमता हुआ भर जाता है। खाली इसको पकड़ना पड़ता है, इसको व्हील पे रखना पड़ता है। और ये बहुत ही अच्छी और बड़ी कारगर चीज़ है।
मशीन के जो बॉबिन बाइंडर है उससे जल्दी इसमें काम हो जाता है, इसलिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ हमेशा। कभी कभी मशीन के बॉबिन बाइंडर से बॉबिन भरते समय काफ़ी मशीन भारी चलने लगती है, और जो टेंशन वगैरह है उससे भी उस पर भी हल्का फुल्का असर आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि चाप उठा दीजिए और इससे भरिए। ये हमारा धागा आ गया। चलिए, आपको ये जानकारी भी मिल गई। हम कहाँ पर थे? ये हमारी यहाँ पर है। ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें इस तरह से मोड़ना है, और यहाँ पर ये जो 4-4 इंच की ये जो 2 पार्ट हैं हमारे, इंच टेप लेंगे और सीधे पे ही लगा देते हैं। मैं चौक नहीं लगाना चाह रही थी सीधे पर। ये देखिए, ये हमारा 4 इंच का निशान है, और इसको हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा देंगे। इस तरह से इसको हल्का सा निशान लगाती हूँ। ये देखिए, ये हमने 2 इंच इधर 2 इंच इधर इसको बराबर हिस्सों में बांट दिया है, इधर से और ये इधर से। अब ये जो हमने 2 इंच का निशान जो लगाया था, इसको अब हम सीधा करेंगे और इसको ऐसे पलट देंगे। फिर से देखिए, उल्टा साइड अंदर ही रहेगा। इसको अब हम ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद ये जो निशान है हमारा, जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था, उस पर हम मशीन चला देंगे। एकदम बराबर से रखेंगे और मशीन चला देंगे। ये हमारी डबल मशीन, यहाँ पर डबल, यहाँ पर भी डबल, बीच में सिंगल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम वापस ऐसे खोलेंगे और बराबर ले आएंगे, और ये पार्ट हमारा यहाँ पर ऐसे आएगा। इसमें हल्का सा ढीलापन रहेगा, और इसको हम अभी ये देखिए ध्यान से, ये सिल गया है। इसको हमने बीच में ले आए हैं और इसको ऐसे बराबर से सेट करेंगे, और इसको ये देखिए यहाँ से, अब इसको यहाँ पे ऐसे टर्न कर देना है हमें। ये पार्ट इसको इस तरह से, ये हमारा इस तरह से टर्न करेगा। ये जो सिला हुआ पार्ट है हमारा, ये अंदर जाएगा, और ये जो बढ़ा हुआ पार्ट है हमारा दोनों साइड का, इसको हम यहाँ पर इस तरह से रख के सिल देंगे। ध्यान दीजिए, ये हमने बीच में सिल दिया है। 2-2 इंच का पार्ट लिया है दोनों तरफ से, इसको बीच में से सिलाई कर दी। अब इसको हमने यहाँ बीच में इस तरह से पूरी सेटिंग करी। ये अब इसको हमें इस तरह से पलट देना है, और ये जो हमारे बढ़े हुए पीस हैं, इसको हमें यहाँ पर ये इस तरह से मिला के सिल देना है। यहाँ पर डबल सिलाई चलेगी। नीचे ऊपर का पार्ट दोनों सिल देना है। ये एक साइड का कवर हो गया। अब हम दूसरी साइड आते हैं, इसको भी बराबर से यहाँ पे सिल देंगे।
मोटा कपड़ा हो जाने पे धागा टूटने लगता है। ये हमारा मोबाइल पाउच कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम अपना एक मोबाइल, ये गया हमारा अंदर, आपके सामने रख रही हूँ, और ये हमारा दूसरा मोबाइल ये चला गया। ये अब इसको हम यहाँ पे ऐसे कवर कर सकते हैं खूब आसानी के साथ। तो यहाँ पर अब आप वेलक्रो लगाइए, चाहे मैग्नेट लगाइए, और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखिए। ये हमारा इस तरह से मोबाइल पाउच कंप्लीट हो गया। अब अगर आप एक ही मोबाइल कैरी करती हैं तो आप इसमें आगे वाले में मोबाइल रख सकती हैं और पीछे कार्ड्स वगैरह रख दें, वो सुरक्षित आपके कार्ड पड़े रहेंगे, और इस तरह से जैसे भी यूज़ करना हो इसको आप यूज़ कर सकती हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था, डबल पॉकेट मोबाइल पाउच। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इसके साथ ही मैं आज आप सबका बहुत दिल के साथ, हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे YouTube चैनल के सभी जो मैं बनाती हूँ उसको आप पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं। यहाँ तक कि कुछ हमारे फ्रेंड्स YouTube के ऐसे हैं जो बहुत अच्छे सुझाव भी देते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप जो भी जानना चाहते हैं मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे पास जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, और आपकी जो भी समस्याएं हैं सिलाई से संबंधित उनको सुलझा सकूं, बता सकूं। आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपके बैग्स या जो भी दूसरे भी सिलाई का काम है उसको मैं आपके साथ शेयर करूं। हाँ, एक बात ये कहूँगी कि मुझे सॉफ्ट टॉयज़ और दूसरा ये ड्रेस मटेरियल की स्टिचिंग नहीं आती है, तो कभी उस तरफ मेरा रुझान नहीं रहा। मेरा रुझान हर तरह के बैग और पाउचेस में रहा है, तो मैं इन्हीं के बारे में आपको बता सकती हूँ। बस इतना ही कहना है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नंदिनी फिर आपसे मिलेगी। बाय।